वाई एम आई फीलिंग दिस वे, मुझे तो शुक्र करना चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो घर है या मेरे पास तो फैमिली है। या लोगों को देखो, उनके पास तो ये भी नहीं होता। तो वो मुझसे ये कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे ग्रेटफुल नहीं। और ये बहुत सारी मदर्स कहती हैं कि ये जनरेशन जो है वो काफ़ी अनग्रेटफुल है। तो वो यही कहेगा मामा गंदी हैं या टीवी गंदा है। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि उसको फ्रस्ट्रेशन और एंगर निकालना है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं गई चैनल पर। आज फाइनली हम रिकॉर्ड करने लगे हैं बिकॉज आई वाज इन कराची। जाने से पहले जो हमारा रिकॉर्डिंग का डे प्लान था, हमारा गेस्ट प्लान था, सब कुछ प्लान था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पर्क्स ऑफ वर्किंग इन पाकिस्तान। लेकिन खैर होता रहता है, क्या करें। तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। उसके बाद ये हुआ कि व्हेन आई गॉट बैक फ्रॉम कराची विद 2 किड्स, इट्स रियली कोल्ड हियर इन इस्लामाबाद और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कहाँ से मैं कहाँ आ गई हूँ। और टेम्परेचर चेंज ऐसा था कि ब्रेन वाज नॉट ब्रेनिंग। बहुत बुरे हालात थे, अनपैकिंग एंड गेटिंग डन विद एवरीथिंग। उनका स्कूल स्टार्ट होना था। थोड़ी सी मैं लिटिल लाइफ अपडेट शेयर कर रही हूँ बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो। एंड माई किड्स आर होम टुडे, तो आपको बैकग्राउंड आवाजें भी आज थोड़ी आती रहेंगी ऑन एंड ऑफ। दे विल बी कमिंग इन द रूम, दे विल बी इंटरप्टिंग एंड दे विल बी लीविंग। तो हम इसको जितना रॉ एंड रियल रख सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं रखूँ, ताकि जो मेरे लिसनर्स हैं वो ज़्यादातर मदर्स होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, या फिर मैरिड ख़वातीन होती हैं। तो उनको लाइक यू डोंट हैव टू हैव अ परफेक्ट सेटअप टू स्टार्ट विद समथिंग यू वांट। यू कैन स्टार्ट विद व्हाटएवर यू हैव एंड व्हाटएवर योर सिचुएशन इज़ टुडे। उसमें आप जो काम कर सकती हैं, जितना छोटे से छोटा स्टार्ट कर सकती हैं, वो आप कर दें। और अपनी परफेक्ट जो प्लान है उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आई एम वर्किंग फ्रॉम माई होम और इसलिए इंटरप्शंस होती रहती हैं। इट्स ओके। हमारा गेस्ट एपिसोड था, उसमें भी बेल बज गई थी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, हमने इसको बड़ा फ्रेंडली ड्राइंग रूम चैट रखा हुआ है। तो कराची में आई वेंट टू 2 पॉडकास्ट्स। मैंने कोई काम नहीं लिया था, मैंने कोई पेड कोलैबोरेशंस नहीं ली, बिकॉज आई वांटेड टू एंजॉय माई ब्रेक। सो आई वेंट टू कराची ड्यूरिंग माई किड्स विंटर ब्रेक। और मैंने कोई काम नहीं लिया, कोई पेड कोलैबोरेशंस नहीं ली, कोई कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं सेशंस नहीं ले रही थी बिकॉज नंबर 1 रीजन वॉज I just wanted to enjoy that break. I just wanted to, reset and reconnect. और मैं साल में एक पूरे साल बाद जा रही थी फैमिली से मिलने। So I wanted to mentally, आपके पास ना कोई काम नहीं होता जब, तो एक वो अलग ही फीलिंग होती है। I had my exam, I had my essays to submit। वो एक अलग था कि चलो वो डेडलाइंस थी, वो काम तो करना ही करना था। बट उसके अलावा मैंने कोई काम नहीं लिया, क्योंकि पेड वर्क की मुझे वैसे ही एक्स्ट्रा स्ट्रेस होती है कि अच्छे से जो मैं सोच रही हूँ वो वैसे ही रिकॉर्ड हो जाए, वैसे डिलीवर हो जाए, ब्रांड को पसंद आ जाए, एंगेजमेंट अच्छी हो जाए। तो इट्स अ लूप, तो मुझे उसमें नहीं फंसना था। तो खैर मैंने वो माइंडफुली रिलैक्स किया उस ट्रिप में। एंड आई जस्ट वेंट टू 2 पॉडकास्ट। तो ये शेयर करने का मकसद है, वो भी बताऊंगी अभी आगे जाके। 2 पॉडकास्ट मैंने की। एक मदर्स के लिए है स्पेशली पॉडकास्ट, तो वो मुझे ज़रूर करनी थी। और मेरी ये नियत होती है जब भी मैं किसी पॉडकास्ट में जाती हूँ, और यही नियत होती है जिस वजह से मैंने ये सारा काम स्टार्ट किया था, कि हर पॉडकास्ट की ऑडियंस डिफरेंट होती है। तो मैं अक्सर जो मेरी मेन पॉइंट्स है, जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो मैं बार बार रिपीट करती हूँ ऑन ईच एंड एवरी पॉडकास्ट। तो वो मैंने किया, क्योंकि अगर 4 लोग भी सुनकर उनका थॉट प्रोसेस ये हो जाता है कि अच्छा कुछ गलत हो रहा है और कुछ सही करना है, तो मुझे लगता है मेरा काम हो गया। तो इसलिए जब पॉडकास्ट इन्विटेशंस हैं, उनको मना करना मुझे मुश्किल लगता है। कोई पेरेंटिंग वर्कशॉप्स हैं जो मैंने कंडक्ट करानी है कहीं जाके, उनको मना करना मुझे मुश्किल लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो करूँ। सो आई वांट टू डू पॉडकास्ट। और मुझे बड़ा मज़ा आया कि हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की। मेन फोकस हमारा पेरेंटिंग ही होता है हमेशा। मेरा पेरेंटिंग होता है, मदरहुड होता है, हमारे पैटर्न्स होते हैं, हमारा चाइल्डहुड जो होता है, मैं उस पर बात करती हूँ। तो खैर इट वेंट रियली गुड एंड द ट्रिप वॉज नाइस। सो टुडे वी रिकॉर्डिंग फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, और हमारा टॉपिक है ग्रैटिट्यूड शेमिंग। सो विल गेट इनटू द टॉपिक। बट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए, आखिर तक देखें तो ज़रूर लाइक करें। कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कौन से टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए, कहाँ आप मुझसे इख्तलाफ करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज ग्रैटिट्यूड शेमिंग, यहाँ से शुरू करेंगे। ग्रैटिट्यूड शेमिंग ये है कि अगर मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, या मुझे बुरा फील हो रहा है, या मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई मतलब लो फीलिंग है, डाउन फीलिंग है, और मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि यार
Why am I feeling this way? मुझे तो शुक्र करना चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो घर है, या मेरे पास तो फैमिली है, या लोगों को देखो उनके पास तो ये भी नहीं होता, या यू नो पीपल आर हैविंग इट वर्स। ये जो थॉट है इसको समझ लें, इसकी आसान डेफिनेशन है ग्रैटिट्यूड शेमिंग की। अब ये जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि ये थॉट हमारी अपनी नहीं है, ये थॉट हमें सिखाई जाती है बचपन से कि उनको देखो उनके पास तो ये भी नहीं है, उनको देखो उनके पास तो ये भी नहीं। ग्रैटिट्यूड अच्छी बात है कि शुक्रगुजारी और शुक्रगुजार होना, इस पे हमारी अलग से एपिसोड है, हम लिंक कर देंगे, आप जरूर देखिएगा कि ग्रैटिट्यूड क्या है और होना क्यों जरूरी है। लेकिन ग्रैटिट्यूड शेमिंग इज बैड एंड विल डिस्कस व्हाई इट्स बैड। तो सबसे पहले तो ये कि अगर मुझे बुरा फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, या मैं लो फील कर रही हूँ, तो मैं अपनी जेन्युइन ऑथेंटिक फीलिंग से भाग रही हूँ, एस्केप कर रही हूँ, उसको जो फील करना चाहिए वो फील नहीं कर रही। उल्टा मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली कह रही हूँ कि आई नीड टू फील बेटर, आई नीड टू फील हैप्पी। एंड वी ऑल नो वी कैन नॉट फील हैप्पी एट ऑल टाइम्स। हमारे बुरे दिन भी आते हैं, हमारे मुश्किल दिन भी आते हैं, और इन उन मुश्किल और बुरे दिनों में बुरा और मुश्किल फील करना इज कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हम इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं है कि हमारी एक ही ट्यूनिंग कर दो और हम एक ही जैसा फील करते रहे। हमारे पेरेंट्स के लिए कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल होता है जब बच्चा कहता है कि मेरे पास ये नहीं है। अभी रिसेंटली मैं सेशन में ये बात कर रही थी, आई टेक पर्सनल कोचिंग सेशंस फॉर पेरेंट्स, फॉर मतलब हर स्टूडेंट्स भी ले रहे होते हैं, सब ले रहे होते हैं। अगर आपको लगता है मुझसे बात करके आपका कोई भला हो सकता है तो आप लोग ज़रूर मेरा सेशन बुक करा सकते हैं। हम अपनी डिस्क्रिप्शन में मेरे कोचिंग सेशन की अपॉइंटमेंट्स की लिंक डाल देंगे। सो बैक टू द सेशन। तो वो मुझसे ये कह रही थी कि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे ग्रेटफुल नहीं है, और ये बहुत सारी मदर्स कहती हैं कि ये जनरेशन जो है वो काफ़ी अनग्रेटफुल है, वो शुक्र नहीं करते कि हम उनके लिए हम उनको प्ले ग्राउंड में लेके जा रहे हैं, हम उनको प्ले एरियाज में लेके जा रहे हैं, हम अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन कराया हुआ है, फिर भी हमारी ये बच्चे जो है वो नाशुक्र टाइप के हैं। तो उनका सवाल यही था कि ये जो जनरेशन है वो ज़रा अनग्रेटफुल सी है। अब उनको मैंने कहा कि वाई डू यू थिंक सो, आपको अपने बच्चों के बारे में ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने एग्जाम्पल में मुझे ये कहा कि एक उनके बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने छोटे बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ, अंडर 6 दोनों बच्चे। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दी वो बहुत ही नॉर्मल एक बच्चे का बिहेवियर था, उसमें कुछ अनग्रेटफुल नहीं था। लेकिन बच्चों का मसला ये है कि अगर वो कुछ फील कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली नहीं बताते। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीवी बंद करवा देंगे आप, तो वो फौरन ये कहेंगे कि टीवी गंदा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टीवी का साइज छोटा है और टीवी वाकई गंदा है। इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहता कि टीवी बंद किया जाए, और क्योंकि आपने बंद कर दिया है तो और उसको बताना नहीं आता कि मुझे और टीवी देखना है, या तो वो यही कहेगा मामा गंदी है या टीवी गंदा है। तो दिस इज वेरी नॉर्मल कि उसको फ्रस्ट्रेशन और एंगर निकालना है। अब हमने उसको सिखाना है कि उस फ्रस्ट्रेशन और एंगर को कम्युनिकेट कैसे करें। तो हम साथ बैठ के कहेंगे कि नहीं बेटा, मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है। नहीं बेटा भी नहीं बोले, बल्कि वैलिडेट करें कि मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है आप फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे पता है आपको और टीवी देखना था, मैंने बंद कर दिया, या अब टाइम खत्म हो गया, आप अपसेट है, आप एंग्री है, आप फ्रस्ट्रेटेड है। बट हमें अपनी प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। हम डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते टुवर्ड्स थिंग्स एंड पीपल। दिस इज द राइट वे टू टीच योर किड्स के राइट वर्ड्स यूज करना सिखाएं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑफेंडेड कि यार हमारे पास तो टीवी नहीं होता था और इनके पास तो इतनी बड़ी एलईडी है और ये फिर भी शुक्र नहीं कर रहे। तो हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि हमारी गाड़ी भी सही है, हमारा घर भी सही है, हमारा सब कुछ सही है, और हमारे बच्चे नाशुक्र नहीं, उनको बताना नहीं आता। अच्छा, अब बैक टू ग्रैटिट्यूड शेयरिंग कि हम ये सीखते कैसे हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में भी कंप्लेन करते हैं एज किड्स, तो हमें क्या कहा जाता है कि हमारे पास तो ये भी नहीं था, बेटा आप लोग तो शुक्र करें कि आपके पास इतने खिलौने भी हैं, या आप तो शुक्र करें हमारे पास तो एक साइकिल होती थी, हम 5 बहन भाई चलाते थे। तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि शुक्र करना इज इम्पोर्टेंट, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट। बट अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे टर्न नहीं मिल रही, या काफ़ी देर से मैं साइकिल चलाने का वेट कर रहा हूँ और मुझे साइकिल नहीं मिल रही, तो आप उसको वैलिडेट तो कर सकते हैं ना कि यार हाँ, आई अंडरस्टैंड, आपको चलानी है, आपको नहीं मिल रही, और थोड़ी देर में आपकी टर्न आ जाएगी। जो इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर चाइल्ड कि नहीं और आप तो शुक्र करना चाहिए, और आपको उसकी बैड फीलिंग्स को वैलिडेट, हमारी बैड फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं किया, इसीलिए हम अपने आप को शेम करते हैं। जब भी कुछ बुरा होता है, गलत होता है, हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि नहीं, हमें शुक्र करना चाहिए। इसका एक दूसरा साइड ये हो सकता है कि a lot of us are in therapy. I am also in therapy. बहुत सारे लोग थेरेपी करवा रहे हैं, और जब they go back to their parents
एंड दे टॉक अबाउट दोज थिंग्स. अभी रिसेंटली मेरा इंटरेक्शन हुआ एक लड़की से और वो लड़की मुझे बता रही थी कि when she went to her mother or father and she spoke about those incidents जो उसके हेड में आज तक स्टोर है और जो उसके लिए बहुत मैटर करते हैं कि इस इंसिडेंट में आपने मुझे ये कहा और मुझे वो भूला नहीं और मुझे इतनी तकलीफ हुई, या इस इंसिडेंट में बाबा ने ऐसे रिएक्ट किया और मुझे ऐसा लगा और वैसा लगा. तो वो दोनों पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो आगे से ऐसे होते हैं कि तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, हर तरह से आसानियां दी, इतना खर्चा किया, ये किया वो किया, और तुम लोगों को शुक्र ही नहीं करना ना, तुम लोगों को बस कीड़े निकालने, प्रॉब्लम्स निकालनी है. उस मोमेंट में अगर अब पेरेंट्स को ये भी हमें ही सिखाना है, क्योंकि वो खुद तो सीखेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद सीखना, जो कोई भी सीख नहीं सकता जो सीखना चाहता नहीं है. और उस जनरेशन को तो वैसे भी लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है. आई थिंक ये एज के साथ हो जाता है, शायद हम भी वैसे ही हो जाए, वी नेवर नो. तो उनको हमें ये बताना है कि जैसे मैं बताती हूँ, जब अगर कोई मेरे उस जो मेरे दिमाग में या मेरे दिल में इतनी बड़ा बड़ा हादसा था और मेरे अम्मी अब्बू उसको ऐसे ही डिनाई कर देते हैं कि कुछ भी नहीं था, तुम ऐसे ही ज्यादा सोच रही हो, ओवर थिंक कर रही हो, और हमने तो इस तरह से सोच के ये बोला था, हमने तो उस तरह से. तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये मत करें. आप कहें कि मेरी ये नियत नहीं थी और ये हो गया, लेकिन अब मैं शर्मिंदा हूँ और अब मैं माफी मांगता हूँ या माफी मांगती हूँ कि तुम्हें इस चीज से इतनी तकलीफ पहुंची. मैं उनको बताती हूँ कि मैं, वो जब पूछते हैं ना कि हाउ कैन वी मेक इट बेटर, तो मैं बताती हूँ कि दैट इज व्हाट यू कैन डू. अब लोग इसको उस तरह से देखें कि माँ बाप माफी मांगे, क्यों? माँ बाप इंसान नहीं है, माँ बाप गलत नहीं हो सकते. अगर मुझे तकलीफ पहुंची है किसी ऐसी बात से, मेरा इतना दिल दुखा है कि मैं आज तक उस चीज को नहीं भूल सकी, तो आई कैन टेल देम. इसका मतलब ये नहीं आई डोंट लव माई पेरेंट्स या आई वॉन्ट टू हर्ट देम या आई एम नॉट ग्रेटफुल टू देम. मैं बहुत बहुत उनको ये भी एक्सप्रेस करती हूँ कि यू नो आई लव यू बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, दोनों को कहती हूँ. और मैं ये भी कहती हूँ कि लाइक वेर एवर आई एम टुडे इन माई लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ यू गाइज, कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, मुझे इतना कंफर्ट दिया, मुझे इतनी ईज दी. लेकिन उसके साथ मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये आपने गलत किया, और इसमें मुझे शर्मिंदा होने की या शर्मिंदगी महसूस कराने की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए कि कोई मुझे शर्मिंदा करे इस बात पर. सो इफ यू आर इन दैट सिचुएशन, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि उनको बताएं कि दिस इज व्हाट, इस कम्युनिकेशन का या इस कॉन्वर्जेशन का ये साइड भी है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है. लाइक टेल योर पेरेंट्स. और साथ ये भी बताएं कि मैं शुक्रगुजार हूँ दैट यू गाइज आर माई पेरेंट्स, बट वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स. सो दिस वॉज माई कराची अपडेट. और साथ ही हमारा आज का टॉपिक था ग्रेटिट्यूड शेमिंग. जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद आई है और अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.